सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं संदीप कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज से क्लास कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए स्टार्ट हो रही है और हम लोग आज पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.1 चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं, अध्याय 1 में। ठीक, अध्याय 1 शुरू करेंगे। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1। हमने सभी प्रश्नों को आपके लिए लिख कर लाया हूं बुक से। ये पहला प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं, ये जो संख्याएं दी हुई हैं, इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमको, ये प्रश्न कह रहा। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन अपना है, पहला है 140। क्या है 100, ये रहा 140। यहाँ पास लिख लेते हैं 140। ठीक, फर्स्ट का फर्स्ट। इसका आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है 140 का। कैसे किया जाता है, जैसे 140 आपने लिखा, यहाँ पास क्या है, भाग देना होता है। सबसे छोटी छोटी संख्या से काटना है, जब उससे न कटे तो फिर उससे बड़ी संख्या से काटना है, उससे न कटेगा तो फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक, लेकिन पहले सबसे छोटी संख्या से काटना होता है। लास्ट में अगर आपको जीरो यहाँ पास दिख जाए या कि सम अंक जैसे 2, 4, 6, 8, 0, ये चीज़ अगर दिख जाए तो ये संख्या 2 से हमेशा कटती है। ठीक, जैसे कि 2 से अपन यह इसी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पास क्या होता है, भाग होता करता है। 2 से जैसे आपको काटना है, ठीक है ना। कैसे काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, काट कोट दिए, शून्य इधर उतार दिए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे शून्य उतारने कोई वैल्यू नहीं, इधर उतार दिए। तो यहाँ से जब 2 से यहाँ पे भाग दिए कितना आया, 70। ठीक, फिर आगे ऐसे इस 70 को भी यहाँ 0 देख लिए, 2 से कट जाएगा तो 2 से भाग काट देंगे, ठीक ना। अब मैं आपको ऐसे बार बार ना बताना है, नहीं, आपको इस करना यही होता है, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे 2 तियाँ 6, बचा कितना, 1, 0 उतार लिए, फिर 2 पंचे 10। ठीक, यहाँ पर जब 0 आ जाए तो भाग तो बंद हो जाता, आपको पता ही है। तो अब 2 से काटे कितना आया, 35, तो यहाँ पास 35 लिख लिए। ठीक, फिर अब 35 को, अब यहाँ पास विषम अंक आ गया। जब विषम अंक आ जाएगा तब अपन को ध्यान रखना है कि ये 2 से नहीं कटेगा, तो फिर 3 से देखना है। 3 से अगर कटेगा, 3 एकम 3, लेकिन 5 नहीं कटेगा 3 से, तो फिर 5 से ये कट जाएगा। देखिए, जैसे ये यहाँ पास 35 हम लिख लिए, 5 सत्ते 35, 0 आ गया। ठीक, तो यहाँ पास किससे कटे, 5 सत्ते, तो सत्ते यहाँ पास आ जाएगा। अब 7, ये 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7, ठीक ना। तो आपको क्या पूछा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये कहा गया है। तो देखिए, जैसे आपको यहाँ पास लिख लेना है 140 बराबर, जो इधर आए हैं इनको यहाँ पास आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक, गुणे 1, ये लास्ट वाला लिखिए, लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पास एक, ये 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये इसको ऐसे आप एक लिख सकते हैं। तो आधार, ये आधार होता है, इसको बेस इंग्लिश में कहते हैं। तो आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 7। इनमें क्या है कि एक सिंगल बार है, तो इसलिए यहाँ पर इनको नहीं जोड़ेंगे, तो इनको एज इट इज उतार लेंगे। ठीक, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो आया है ना, ये चीज़ क्या है, आंसर है किसका, 140 का। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए,
ये गुणनखंड जो है इनका अपन को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये अपना क्या आया है, ये गुणनफल आया है। ठीक ना, समझ गया ना बच्चों कैसे करना है। तो पहला वाला हमने बताया।